नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी-कभी एग्जाम में मैथ्स का कोई सवाल देखकर ऐसा लगता है ना कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। वो लंबे लंबे घुमावदार सवाल जो शायद सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बने होते हैं। खैर, आज हम उन्हीं सवालों को हल करने का राज जानने वाले हैं। अब ये जो रमेश वाला सवाल है ना, ये बिल्कुल वैसा ही एक उदाहरण है। इसमें इतने सारे स्टेप्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, तुलना करनी है, मतलब दिमाग का दही हो जाता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस विश्लेषण के आखिर तक न सिर्फ इस सवाल का, बल्कि ऐसे किसी भी सवाल को हल करने का तरीका समझ में आ जाएगा। मुझे मैथ्स को एक टूल बॉक्स की तरह सोचना अच्छा लगता है। अगर सही औजार हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। तो चलिए आज हम मिलकर अपना मैथ्स वाला टूल बॉक्स तैयार करते हैं ताकि इन मुश्किल सवालों का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सके। तो हमारे टूल बॉक्स का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी औजार वो है द ट्रांसलेटर। यही हर चीज़ का आधार है। सीधी सी बात है, अगर सवाल को समझ ही नहीं पाए तो हल कैसे करेंगे? इसमें माहिर होना एक तरह से मैथ्स की भाषा सीखने जैसा है। तो ये ट्रांसलेटर काम कैसे करता है? ये असल में बहुत आसान है। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ शब्द लगभग हमेशा एक ही मतलब रखते हैं। जैसे कहीं लिखा हो में जोड़ा गया, तो साफ है कि वहां प्लस का साइन लगेगा। से कम का मतलब माइनस। और सबसे काम की चीज, जहां भी है या देता है जैसा कुछ दिखे, समझ जाइए वहां इक्वल्स टू का साइन लगने वाला है। ये छोटे छोटे इशारे ही हमें इक्वेशन बनाने में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, तो चलो अब इस नए टूल को जरा आजमा कर देखते हैं। ये एक टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए इसे शब्द दर शब्द तोड़ते हैं। और देखा कितनी आसानी से हो गया। हमने वाक्य के हर हिस्से का अनुवाद किया। 7 गुने में से 15 घटाने पर बन गया 7x - 15। 2 गुने से 10 अधिक बन गया 2x + 10। फिर दोनों को बराबर रखा, इक्वेशन को थोड़ा सा सरल बनाया और बस जवाब बिल्कुल सामने है, x = 5। बहुत बढ़िया, तो एक टूल तो हमारे बॉक्स में आ गया। अब बारी है दूसरे टूल की, दी इंस्पेक्टर। ये उन सवालों के लिए है जहां नंबर्स के छिपे हुए गुणों को खोजना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैथ्स के लिए एक्सरे विजन मिल जाना। यहाँ एक और आम सवाल है। अब कोई 9999 से शुरू करके एक एक नंबर नीचे जाकर चेक तो नहीं करेगा, है ना? एग्जाम में इतना टाइम किसके पास होता है? इसकी जगह हम एक स्मार्ट शॉर्टकट के लिए अपने इंस्पेक्टर टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी सबसे बड़ी 4 डिजिट संख्या की बात हो तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है 9999। अब हमें बस ये पता लगाना है कि इस नंबर को 35 से पूरी तरह से डिवाइड होने लायक कैसे बनाया जाए। पहला स्टेप है ये देखना कि 35 हमारे शुरुआती नंबर 9999 में कितनी बार फिट होता है। जब हम ये डिवीजन करते हैं तो हमें मिलता है 285। लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, कुछ बच जाता है। और वो जो बचा हुआ हिस्सा है ना, रिमाइंडर, वही इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा है। इस केस में ये है 24। ये एक्स्ट्रा 24 ही वो नंबर है जो 9999 को 35 से पूरी तरह डिवाइड होने से रोक रहा है। ये पहेली का वो टुकड़ा है जो फिट नहीं हो रहा। तो अब इस फालतू के टुकड़े का क्या करें? अरे भाई, इसे हटा दो। अगर हम 9999 में से उस एक्स्ट्रा 24 को निकाल दें तो हमें मिलता है 9975। और यही हमारा जवाब है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूरी तरह डिवाइड हो सके। कितना आसान और शानदार तरीका है ना? चलिए, 2 टूल तो हो गए। अब बारी है आज के आखिरी टूल की, दी ऑर्गेनाइजर। इसे उन सवालों में व्यवस्था लाने के लिए बनाया गया है जिनमें लोगों या चीजों के ओवरलैपिंग ग्रुप होते हैं। इसका काम है कंफ्यूजन को दूर करके चीजों को बिल्कुल साफ साफ दिखाना। ये एक क्लासिक वेन डायग्राम प्रॉब्लम है। अब यहाँ सबसे आम गलती क्या होती है? लोग सीधे सीधे सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करने से उन लोगों की गिनती 2 बार हो जाएगी जो दोनों गेम खेलते हैं। हमें उस ओवरलैप का ध्यान रखना होगा। तो चलो, सबसे पहले तो जो भी जानकारी है उसे एक जगह लिख लेते हैं। हमारे पास है 320 रमी प्लेयर्स, 350 तंबोला प्लेयर्स हैं, और सबसे जरूरी बात, 220 प्लेयर्स ऐसे हैं जो दोनों में माहिर हैं।
और ये जो 220 है ना, यही वो नंबर है जो सारा खेल बदल देगा। इसका फंडा बहुत सिंपल है। देखो, जो 220 लोग दोनों गेम खेलते हैं, उन्हें रमी वाले 320 लोगों में भी गिन लिया गया और तंबोला वाले 350 में भी। मतलब इन लोगों की गिनती 2 बार हो गई। तो सही टोटल निकालने के लिए हमें इस डबल काउंटिंग को ठीक करना होगा। तो इसका सीधा सा हिसाब है, रम्मी और तंबोला खेलने वालों को जोड़ो और उनमें से उन लोगों को घटा दो जिनकी गिनती 2 बार हुई है। तो 320 प्लस 350 माइनस 220 और हमें मिला 450। क्लब में 450 सदस्य हैं। देखा, जैसे ही ओवरलैप का फंडा समझ आया, सवाल कितना आसान हो गया। तो ये जो 3 पावरफुल टूल हमने सीखे, ये सिर्फ अलग अलग ट्रिक्स नहीं है, असल में ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को समझने का, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का और फिर एक लॉजिकल सॉल्यूशन तक पहुंचने का। तो ये रहा हमारा नया प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट। ट्रांसलेटर, जो शब्दों को मैथ्स में बदलता है। इंस्पेक्टर, जो नंबर्स के अंदर के पैटर्न को देखता है। और ऑर्गेनाइजर, जो ग्रुप्स और ओवरलैप की गुत्थी सुलझाता है। अच्छा, अब याद है वो शुरू वाला रमेश का डरावना सा सवाल? अपने ट्रांसलेटर टूल के साथ वो अब कोई पहेली नहीं है। सही जवाब होना था आधे नंबर को 6 से और आधे को 4 से डिवाइड करना, यानी x/12 प्लस x/8। रमेश ने निकाला x/8, दोनों का फर्क था 8। तो इक्वेशन बनी x/12 प्लस x/8 माइनस x/8 बराबर 8। अब देखो, x/8 से x/8 कट गया, बचा क्या? x/12 बराबर 8 और x हो गया 96। जो कभी इतना मुश्किल लग रहा था, अब कितना आसान है। एक बहुत अच्छी कहावत है जो आज हमने जो किया उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। गणित का सार सरल चीजों को जटिल बनाना नहीं, बल्कि जटिल चीजों को सरल बनाना है। हमने एक मुश्किल दिखने वाली चीज ली और उसे सरल बना दिया। यही तो मैथ्स की असली खूबसूरती है। और ये बातें सिर्फ एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, ये लॉजिकल थिंकिंग बनाने के बारे में है। तो बस एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। सोचिए, अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी उलझी हुई चीज है जिसे सरल बनाया जा सकता है? कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट या कोई पर्सनल गोल, क्या उस पर ये टूल लगाए जा सकते हैं? क्या उसे ट्रांसलेट करके उसके असली हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? क्या कोई छिपा हुआ पैटर्न इंस्पेक्ट किया जा सकता है? क्या हिस्सों को ऑर्गेनाइज करके पूरी तस्वीर देखी जा सकती है? इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।